सनबीम शिक्षक समूह के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में लहराया परचम। सीबीएसई कक्षा 12 के परीक्षा परिणामों में सनबीम शिक्षक समूह के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। कुल 1205 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें सभी शाखाओं से विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। टॉपर्स में शामिल रहे समृद्धि अग्रवाल लाहतारा मानविकी 99.2%, सिमी अरोड़ा भगवानपुर वाणिज्य 98.6%, राधिका कनोडिया सन सिटी वाणिज्य 98.6%, साक्षी भारद्वाज वरुणा वाणिज्य 98.6%, आयुषी सिंह भगवानपुर जीव विज्ञान 98.2%, आशुतोष पांडे लाहतारा गणित 97.2%। विद्यालयवार सम्मिलित छात्र संख्या भगवानपुर में 421, वरुणा 304, लाहतारा 243, सन सिटी 224, सारनाथ 13। औसत प्रदर्शन भगवानपुर 83.2%, लाहतारा 81.7%, वरुणा 80.2%, सारनाथ 79.57%, सन सिटी 78.5%। प्रबंधन की बधाई। समूह अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक सहित सभी पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों को शुभकामनाएं दी और भविष्य के लिए विश्वास जताया। आज सीबीएसई के क्लास 10th और 12th का रिजल्ट्स आया है, जो पूरे वर्ष की एक परिश्रम का एक बहुत बड़ा एक दिन होता है, जिसमें सभी टीचर्स का, सभी शिक्षक, सभी अभिभावक, सभी बच्चों की जो परिश्रम उन्होंने एक साल जो मेहनत की होती है, उसका आज रिज़ल्ट है। और सीबीएसई के इस रिज़ल्ट्स में सनबीम स्कूल के 1250 बच्चे जो बैठे थे क्लास 12th में, उसमें से 230 बच्चों का लगभग 100 में से 100% आया है और 90% के ऊपर करीब 600 बच्चे हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं तो मानता हूँ कि जिस बच्चे का 90 के ऊपर आता है, वो बच्चे एक दूसरे के समानांतर ही होते हैं। उन सब ने बहुत परिश्रम किया होता है। सभी अभिभावकों को, सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि पूरे वर्ष की परिश्रम का एक रिज़ल्ट आता है हम लोग के सामने। आज खुशी के इस माहौल में मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके गार्जियंस को और उनके टीचर्स को। जय हिंद। सर, बात की जाए तो सनबीम में कितनी ब्रांचेस सबसे टॉप में कौन गया है? सभी ब्रांचेस ने अच्छा किया है। सभी ब्रांचेस के लगभग 85% बच्चों का अगर माना जाए तो रिज़ल्ट्स 90% के ऊपर रहे हैं। और उस हिसाब से जब 100 में से 100 आने वाले बच्चों की संख्या 230 हो 1200 बच्चों में, और करीब 600 बच्चों का 90% के ऊपर हो, तो अच्छा रिजल्ट माना जाता है। इसके पीछे का जो क्या नई शिक्षा नीति है, या जो एक बच्चों के अंदर जो पहले की अपेक्षा पढ़ाई और याद करने का लगन हो, उसमें बेटर हो? देखिए, आज का बच्चा बड़ा परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है। उसको पता है अपने भविष्य के बारे में। उसको मालूम है कि मैं परिश्रम करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और बनारस का बच्चा, आपको मैं बताना चाहूँगा गर्व के साथ, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बनारस के बच्चे, सनबीम के बच्चे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बन गया है, पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। जो पहले कभी दूसरे नगरों में होता था, वो सारा का सारा केंद्र बिंदु माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, और गर्व से कहता हूँ बनारस में शिफ्ट हो गया है। यहाँ का जो शैक्षिक और यहाँ का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का माहौल बना है, वातावरण बना है, वो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। कहूँगा कि परिश्रम करें और दिन रात पढ़ें, और ये जानें कि भविष्य ज्ञान प्राप्त करने से मिलता है। जो बच्चे आज हमारे राफेल हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, आईएएस बने हैं, जो बिटिया हमारी आईपीएस बनी हैं, जो बच्चे हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बन के भारी संख्या में पूर्वांचल और बनारस का नाम रोशन कर रहे हैं, सनबीम का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि तुम अपने जूनियर्स को मोटिवेट करो। उनको बताओ कि कैसे तुम वहाँ पहुँचे, किस तरह से तुम आज एक छोटा सा, जिसको कहते हैं बनारस में तो पहले कोई मानता नहीं था कि बनारस के बच्चे भी जाएंगे और दिल्ली के बच्चों से कॉम्पीट करेंगे। आज मैं आपको गर्व के साथ कहता हूँ कि इस काशी के बच्चे दिल्ली और बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों के बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। मेरा नाम मान्या गुप्ता। कितना परसेंटेज मिला? मेरा परसेंट 98.4। किस क्लास में? क्लास 12th में है। आगे क्या करना है? आगे स्कोप इनिशियली तो मेरा लॉ या तो साइकोलॉजी था, बट देन अभी देखते हुए आई थिंक साइकोलॉजी ही ऑप्शन है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज़ है, एंड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो मुझे इंटरेस्ट करता है सिंस द वेरी बिगनिंग, तो साइकोलॉजी इज़ नहीं।
आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगी? लाइक बहुत लोग को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन फ्रेंड्स को जो रहते हैं, प्लस लाइक अगर किसी को वो देना है लाइक क्रेडिट, तो लाइक ऑब्वियसली लोग जो आसपास है वो तो हैं ही, बट देन अपने आप को भी, क्योंकि अपना खुद का भी हार्ड वर्क है। सो कितना घंटा मेहनत करना पड़ा? कितने घंटे एज अ कोई फिक्स नहीं था, बट देन जब भी कोई समय मिलता था तब उसे यूज़ करना है। लाइक ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये 3 घंटे का स्लॉट है तो 3 घंटे, बट देन जब भी समय मिले उसको यूज़ करो दिन में। लाइक ऐसा कोई फिक्स नहीं है। रिद्धि नाहर है। आगे क्या करना चाहिए? मुझे भी साइकोलॉजी ही करना है। कितना परसेंट आपने अचीव किया? 96.8। किसको श्रेय देना चाहेंगी? मैं पहले तो अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि हमेशा उन्होंने हर एक मोड पे मुझे सपोर्ट किया है। और फिर सेकंड मेरे टीचर्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर्स मिले क्लास 10 से लेकर 12 तक। और फिर थर्ड पे मैं अपने फ्रेंड्स को करूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मतलब मज़ा तो आता ही नहीं क्लास 12 में, और पढ़ने की मोटिवेशन भी नहीं मिलती। अस्थाना है। मेरा नाम अतुल्य अस्थाना है और मैंने 12th में 96.6 स्कोर किया है। अब फ्यूचर में तो मेरा साइकोलॉजी और संगीत से है, तो हम फ्यूचर में उसी से कुछ नई फील्ड करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। श्रेय किसको देंगे पढ़ाई लिखाई? श्रेय अपने माँ बाप को, जिन्होंने दिन रात जग के मेहनत की मेरे लिए, हर मुकाम पे मेरे को साथ दिया है। हम भले ही रात में देर से, वो लोग जल्दी उठते थे मेरे लिए, सब करते थे। मेरे दोस्त हैं, और सबसे पहले तो ये स्कूल है। टीचर्स हम लोग को हमेशा तैयार रहते थे, सारे टीचर्स यहाँ हम लोग को मोटिवेट करते थे, चाहे कम नंबर आए ज़्यादा आए, हमेशा साथ दिया है हमारा।